पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान वन लाइनर ऑब्जेक्टिव। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की किस शब्द से हुई है? तो लिब्रा से। पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन स्टिंगर ने। पुस्तकालय शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? तो एसआर रघुनाथन ने। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेलवी डेवी को। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो मेलवी डेवी को। पुस्तकालय शिक्षा के लिए मेलवी डेवी द्वारा स्थापित संस्था कौन सा है? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स। यह स्थापित किया गया था 1887 में। भारत की पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो W.A. वंडर को। भारत के पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? तो W.A. वंडर को। भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? तो सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय को। रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो 1975 में। रामपुर राजा लाइब्रेरी वर्तमान में किस विभाग के अंतर्गत संस्थान के रूप में कार्यरत है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया? 1918 में। सन 1915 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा में डिप्लोमा कोर्स शुरू किया था? तो आशा डॉन डिकन्सन ने। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो एसआर रघुनाथन साहब को। लिब्रा शब्द नाम से किसे जाना जाता है? तो एसआर रघुनाथन साहब को। भारत में बिलीव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में। भारत में एमलिव कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1949 में। भारत में एमफिल कोर्स कब प्रारंभ किया गया था और किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि DU के द्वारा 1978 में। भारत में PhD कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब किया गया था? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1951 में। भारत में किसे सर्वप्रथम PhD उपाधि प्रदान की गई? तो B कृष्णा राव को 1957 में। और डीलिट कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था? तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट कोर्स प्रारंभ किया गया था। भारत में किसे सर्वप्रथम डीलिट उपाधि प्रदान की गई? तो BB शुक्ला को 1952 में। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो मेलवी डेवी को। एसआर रघुनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 12 अगस्त 1992 को सियाली, मद्रास में, वर्तमान में चेन्नई में है। इसी दिन हम लोग पुस्तकालय विज्ञान दिवस मनाते हैं। डॉक्टर रघुनाथन ने बेंगलुरु में प्रलेखन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र यानी DRTC को कब स्थापित किया था? तो 1962 में। DRTC का फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्टर रघुनाथन को भारत सरकार द्वारा कब पद्मश्री प्रदान किया गया था? तो 1957 में।
डॉक्टर रंगनाथन द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों की रचना कब की गई थी, यानी 5 लॉ दिए थे, उसकी रचना कब की गई थी, तो 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलई में। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तो 1931 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलोन क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी, यानी कि सीसी की रचना कब की गई थी, तो 1933 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना की गई थी, यानी कि CCC की स्थापना कब की गई थी, तो 1934 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगुमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी, तो 1937 में। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी, तो 1836 में। 1836 में। वही कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिला दिया गया था, तो 1902 में। 1902 में। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में किया गया है, तो संघ सूची के 7वें परिशिष्ट में, यानी अनुसूची 7 में 3 सूची है, उसी में संघ सूची में प्रविष्ट किया गया है। विश्व का प्रथम सार्वजनिक अधिनियम कहाँ लागू हुआ था और कब लागू हुआ था, तो इंग्लैंड में लागू हुआ था 1850 में। 1850 में। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु यानी कि मद्रास सार्वजनिक अधिनियम लागू किया गया था 1948 में। अब तक 2019 तक, यानी कि भारत में कितने राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका है, तो 19 राज्यों में। कितने? 19 राज्यों में। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था, तो 1930 में बनारस में आयोजित हुआ था ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में। उसी में उन्होंने मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पेश किया था। पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता द्वारा संचालित हो, क्या कहलाता है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, तो बुक्स आर फॉर यूज, यानी कि पुस्तकालय उपयोग के लिए है। एवरी रीडर हिज और हर बुक, माने प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिले। एवरी बुक्स इट्स रीडर, यानी कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक के समय की बचाए। एंड लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास एवं युवा विकास की चर्चा की गई है, तो 5th लॉ में। 5th लॉ में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट किस वर्ष घोषित हुआ है, तो 1954 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो 1956 में। 1956 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया, तो 4 को। कौन कौन है? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, केनेमेरा लाइब्रेरी चेन्नई। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया कब, तो 1982 में। डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालय डिपोजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है, तो 4। एक एक प्रति प्रत्येक डिपोजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिन के अंदर भेजा जाता है।
भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रथम आय का स्रोत क्या है? तो पुस्तकालय आयकर। किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई? तो 1992 में। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन है? ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई? तो बेंगलुरु में। वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो इफ्ला एंड कॉमला को। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। वही बात करें कॉमला का फुल फॉर्म होता है कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है? तो एम्स न्यू दिल्ली में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ अवस्थित है? पटना बिहार में।